आज एक बड़ा अहम टॉपिक, सबसे अहम टॉपिक, अगर हम क्रिश्चियंस को इस बात की समझ लग जाए तो हमारी जिंदगियों में बरकत आना शुरू हो जाएगी। हम मसीही लोग इस चीज को बड़ा नजरअंदाज करते हैं, और वो क्या चीज है? खुदा का कलाम। आज हम शिफा पे कोई बात नहीं करेंगे, मोर्चात पे बात नहीं करेंगे, पैसे के ऊपर बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ खुदा के कलाम पर, इस पर हम बात करना चाहते हैं। ज़बूर 138 में लिखा है, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा असमत दी। ये खुदा है जो अपने कलाम की अहमियत को बयान करता है। खुदा अपने कलाम को कितना रिगार्ड दे रहा है। हर नाम से ज्यादा खुदा ने एक चीज जिसको असमत दी, वो खुदा का कलाम। अगर खुदा इसको इतना रिगार्ड देता है, इतनी अहमियत देता है, तो सोचें हमें कितनी ज्यादा इसको अहमियत देनी चाहिए। बाइबल मुकद्दस में कलाम के बारे में बड़ा कुछ लिखा हुआ है। ज़बूर 119 में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी। यशायाह 40 बाब में लिखा है, घास मुरझाती है, फूल कुमलाता है, पर हमारे खुदा का कलाम अब तक आया। मसीह ने फरमाया, आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें हरगिज़ न टलेंगी। इब्रानियों के खत में लिखा है, खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज और जान और रूह और बंद और गुर्दे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। ये खुदा का कलाम है, और ये ला तब्दील है, क्योंकि खुदा खुद ला तब्दील। मलाकी 3 बाब में हमें जिक्र मिलता है कि खुदा ला तब्दील है। चूंकि खुदा ला तब्दील है, इसलिए उसके मुंह से जो कलाम निकलता है वो भी ला तब्दील। चूंकि खुदा अब्दी है, इसलिए उसका कलाम वो भी अब्दी है। ज़बूर 119 में लिखा है कि ऐ खुदावन, तेरा कलाम आसमान पर अब तक आए। ये कलाम हमारी जिंदगियों में करता क्या है? आज हम इस पर गौर करेंगे। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है, मेरे साथ हवाला निकालिए। इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 6वां बाब। इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसका 6वां बाब 14वीं आयत से। इस पे हमने पहले भी एक दफा बात की हुई है। ये आखिरी चैप्टर है इफिसियों के खत का। पहले 5 अबवाब में पौलुस ने जो कुछ भी बयान किया है, उसकी रोशनी में मसीही जिंदगी ये एक जंग है, ये एक लड़ाई है, ये एक वॉर है। लेकिन पौलुस इस बात को वाज़ेह करता है कि हमारी लड़ाई ये खून और गोश्त के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई बहन भाइयों के साथ नहीं है, हमारे रिश्तेदारों के साथ नहीं है, चर्च के लोगों के साथ नहीं, हमारे कलीग्स के साथ नहीं, हमारे पड़ोसियों के साथ नहीं, बल्कि पौलुस बताता है कि हमारी लड़ाई तारीकी के हाकिमों, शरारत की रूहानी फौजों, अबलीस और इसकी बदरूहों के साथ। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस लड़ाई में खुदा ने हमें नहत्ता नहीं छोड़ा। उसने हमें फुल एक्विप किया है, सारे हथियार उसने हमें दे दिए। जब आप इन तमाम हथियारों को लगा लेते हैं, पहन लेते हैं, फिर आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप अबलीस और उसकी विद्रोहों के मुकाबले में खड़े हो सके। इन तमाम हथियारों का जिक्र 6वां बाब 14वीं आयत से लेकर 18वीं आयत, इन 4 आयत में अगर आप इन हथियारों पर गौर करें तो आपको 2 तरह के हथियार मिलेंगे। एक हथियार वो हैं जिनको हम डिफेंसिव वेपन्स कहते हैं, दफाई हथियार,
आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके दिफा के लिए। दूसरे हथियार वो हैं जिनको हम ऑफेंसिव वेपन्स कहते हैं, जिनसे आप अटैक कर सके। कोई भी कंट्री है या कोई भी सोल्जर है, वो सिर्फ अपना दिफा करके लड़ाई नहीं जीत सकता या जंग नहीं जीत सकता, उसको अटैक भी करना पड़ता है। तो पालूस हमें वो हथियार भी बताता है जिससे हम अटैक कर सकें। तो आइए इस लिस्ट को देखें। 14वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर, यानी कि बेल्ट जो हम पैंट के ऊपर लगाते हैं, बेल्ट, और रास्तपासी का बख्तर लगाकर, यानी कि आपके फ्रंट के हिस्से को प्रोटेक्ट करने के लिए, और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर, जूते जो आपके पांव को प्रोटेक्ट करते हैं, और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। सिपर इतनी बड़ी कि आपकी पूरी बॉडी महफूज रहती है। और नजात का खौद ये सर पे लगाया जाता है, इनके सर की हिफाजत के। यहां तक पालूस ने जितने भी हथियार हमें बताए हैं, ये सारे डिफेंसिव है। इनसे हम सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इनमें से किसी से भी आप अटैक नहीं कर सकते। लेकिन एकदम फिर वो ऑफेंसिव वेपन्स की तरफ, जारहाना हथियारों की तरफ, ऐसे हथियार जिससे आप अटैक कर सकें, उनका जिक्र करता है। पहला हथियार ही बताता है, और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। ये पहला वेपन है। आप इब्लीस पे कैसे अटैक कर सकते हैं? तलवार से। तलवार कौन सी है? रूह की तलवार, खुदा का कलाम। ये वो हथियार है जिससे आप अटैक कर सकते हैं। दूसरा हथियार, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, और इसी घर से जाते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिना नागा दुआ किया करो। ये दूसरा वेपन है, ये दूसरा हथियार है जिससे आप इब्लीस पर अटैक कर सकते हैं, वो है दुआ। तो दो हथियार पालूस ने हमें बताए हैं, एक खुदा का कलाम है और दूसरा दुआ है, प्रेयर। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे खुदा के कलाम के ऊपर। कलाम के लिए ग्रीक में दो वर्ड्स हैं, मुख्तलिफ लफ्ज यूज किए गए हैं। एक है लॉगोस। लॉगोस का मतलब है लिखा हुआ कलाम। ये कलाम जो भी आपके हाथों में है किताबी शक्ल में, ये लॉगोस है। इब्लीस इस लॉगोस से नहीं डरता। ये एक बड़ी खाम ख्याली है, गलत फहमी है, मिसकंसेप्शन है लोगों के दिलों में कि जी रात को डर लगे तो बाइबल सराहने रख लो तो इब्लीस भाग जाएगा। नहीं भागेगा इब्लीस। अंधेरे में जा रहे हैं तो बाइबल को जोर से गले लगा लो, इब्लीस भाग जाएगा? नहीं जाएगा। किसी कोई बीमार शख्स है, मैंने आपको बताया था एक दफा, हमारे घर में एक कपल आया, बड़े रूहानी लोग, बड़ी मैं उनकी इज्जत करता। वो आए, मेरी मदर की कमर में दर्द थी, तो मैंने कहा बहन आप दुआ करें मेरी मदर के लिए। वो बड़ी बातें कर रही थी अपने रूहानियत के बारे में, तो मैंने कहा बहन मेरी मदर के लिए भी दुआ करें। उन्होंने कहा भाई बाइबल लेकर आए। मैं बाइबल लेकर आया, तो मैंने कहा अभी हवाला कोई खोलेंगी? उन्होंने बाइबल बंद की, खोली भी नहीं, और वो बाइबल मेरी अम्मी की कमर पे रख दी। अब मुझे बताएं कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि जी कोई ऐसा हो तो आप बीमार हो तो बाइबल उठा के उसकी कमर पे, उसकी गर्दन पे, उसकी जान पर रख दें तो वो शिफा पा जाएगा? ये खाम ख्याली है। कोई बीमारी बाइबल रखने से नहीं भागेगी। शैतान, आप उसके सामने बाइबल खोल के भी खड़े हो जाएंगे, वो नहीं भागेगा। शैतान लॉगोस से नहीं भागता। ये सिंपल बुक है। एक और वर्ड है खुदा के कलाम के लिए, वो है रहमा। रहमा मुंह से अदा किया हुआ कलाम। जब आप वर्सेस बोलते हैं, जब खुदा का कलाम आप बोलते हैं, वो रहमा बन जाता है। ये वो कलाम है जिससे इब्लीस भागता है। पालूस रसूल जो वर्ड यहां पर वो यूज कर रहे हैं कि रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, कलाम के लिए वो ये लॉगोस वर्ड नहीं यूज कर रहा, वो रहमा वर्ड यूज कर रहा। पालूस ये चाहता है कि हम कलाम पढ़ें, कोई मुश्किल आए, कोई प्रॉब्लम आए, कोई इब्लीस आए, तारीकी की फौजें आ जाए, आप ये कलाम बोलें। जब आप ये कलाम बोलेंगे ये रहमा बन जाएगा
और शैतान उस कलाम से भागेगा। आपकी बाइबल अगर घर भी पड़ी हुई है, आपके अंदर बाइबल है, आप बाइबल पढ़ने वाले हैं, इसको याद करने वाले हैं, कोई मुश्किल आ गई, बदरूहें आ गई, बीमारियां आ गई, ये खुदा का कलाम बोलना शुरू करें। आप बोलेंगे, मिरेकल्स होना शुरू हो जाएंगे, मौजज़ात होना शुरू हो जाएंगे, अबलीस भागना शुरू हो जाएगा। ये रहमा है जिससे अबलीस भागता है। इसकी एक बड़ी खूबसूरत मिसाल हमें मसीह यीशु की अपनी जिंदगी में मिलती है। बड़ा मशहूर वाक्य है मत्ती की इंजील 4 बाब में। सुनने में हवाला पढ़ देता हूं आपके लिए। बड़ी खूबसूरत आयात लिखी हुई हैं और मसीह ने हमें पैटर्न दे दिया कि अगर अबलीस आ गया, तारीकी की फौजें आ गई हैं, कुछ भी हो गया, तो हम कैसे उसका मुकाबला कर सकते हैं? खुदा के कलाम से, जो पालूस ने हमें एक हथियार बताया है, रूह की तलवार, खुदा का कलाम, ये ले लो। पहली आयत से लिखा है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। मसीह को आजमाया क्या? हमें से जितने बैठे हुए हैं, हम सबको भी आजमाया जाता है। मसीह की आजमाइश इसलिए ज्यादा सवेर थी क्योंकि इब्लीस, शैतान डायरेक्टली खुद मसीह को आजमा रहा था। और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। अब शैतान ने देखा कि लोहा गर्म हो गया, अब मसीह भूखा हो गया, अब एक ऐसी आजमाइश में उसके सामने रखूं जो इसकी कमजोरी से मुतल्लिक है। तो क्या आजमाइश रखता है? और आसमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसे पता है मसीह को भूख लगी है, अब ये मेरे ट्रैप में आ जाएगा, इसे मैं कहूंगा कि तू अपनी पावर जरा यूज कर, इन पत्थरों को कह रोटियां बन जाए तो अपनी भूख मिटा ले। इब्लीस हम में से हर एक की कमजोरी को जानता है। मैं कहां कमजोर हूं, आप लोग कहां कमजोर हैं। हमारी कमजोरी के लिहाज से वो हमारे आगे आजमाइशें लेकर आता है। मेरी आजमाइश हो सकता है आपसे फर्क हो, आपकी आजमाइशें मेरे से फर्क हो, मेरी कमजोरियां आपसे फर्क हैं, आपकी कमजोरियां मुझसे फर्क हो सकती हैं। हम जहां पर वीक हैं उसी से रिलेटेड उसी तरह की आजमाइशें शैतान हमारे सामने लेकर आता है ताकि हम लोग गिर जाए। सुनिए मसीह ने क्या कहा। उसने जवाब में कहा, मसीह चुप करके खड़ा नहीं रहा, वो सिर्फ उसकी बातें सुनता नहीं रहा, वो बोला, उसने कलाम किया, उसने बात की। लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। ये उसने हवाला कोट किया अस्तिस्ना की किताब से, और ये हवाला अस्तिस्ना की किताब उसके 8वें बाब से लिया गया। जो हवाला मसीह ने कोट किया वो अस्तिस्ना की किताब से किया, और मसीह ने और कोई वेपन यूज नहीं किया और कोई हथियार यूज नहीं किया। मसीह ने कहा लिखा है, उसने हवाला दिया अस्तिस्ना की किताब में से, जो पालूस हमें बताना चाह रहा है कि जब आप कलाम बोलेंगे, आप रहमा बोलेंगे, तो वो रहमा ये तलवार बनेगा। मसीह ने यही किया। अब शैतान ने देखा कि मसीह तो हवाले कोट कर रहा है, तो उसने कहा कि मैं भी हवाला कोट करता हूं, और उसने भी हवाला कोट किया। लिखा है, तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुमरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। ये सबूर 91 है। ये आयात है जो शैतान ने कोट की। इब्लीस ये बाइबल जानता है और आपसे और मेरे से अच्छी बाइबल जानता है। मसला उसके साथ ये है कि वो बाइबल को मिस कोट करता है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वर्सेस देता है, ऐसी वर्सेस ईमानदारों के आगे रख देता है जिससे वो ठोकर खा सके। मसीह ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। ये वर्स जो मैंने आपके सामने पढ़ी, ये भी इस्तिस्ना की किताब से ही ली गई। मसीह ने दूसरा हवाला जो कोट किया वो भी इस्तिस्ना की किताब से किया। कोई और अथॉरिटी उसने यूज नहीं की, उसने सिर्फ ये कहा लिखा है, और इस्तिस्ना की किताब से उसने हवाला दे दिया। फिर
इब्लीस उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया के सब सल्तनतें और उनकी शान शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। इतना भूखा शैतान अपनी प्रस्तिश का है, सब कुछ मेरे से ले लो लेकिन मुझे सजदा कर दो। आज भी उसकी यही डिमांड है लोगों के आगे, आज भी वो यही आसमाइश रखता है कि मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा लेकिन सिर्फ मेरी प्रस्तिश करो। मसीह ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया। तीसरी बात जो मसीह ने कही, लिखा है, और ये फिर मसीह ने इस्तिस्ना की किताब से ही हवाला दिया। 3 आजमाइशें शैतान मसीह के पास लेकर आया। मसीह ने तीनों दफा ये कहा, लिखा है, लिखा है, लिखा है, और ये हवाले दिए इस्तिस्ना की किताब में से, और एंड पे हम देखते हैं कि शैतान भाग जाता है। ये पैटर्न है, ये रहमा है। जब आप कलाम पढ़ेंगे, उसको मेमोराइज करेंगे, उसको याद करेंगे, वर्सेस याद करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, सेमिनार्स अटेंड करेंगे, चर्च जाएंगे, कलाम पढ़ेंगे ऐसे जैसे कोई भूखा खाना खाता है, जैसे कोई प्यासा पानी पीता है। जब आप अपने आप को कलाम से भर लेंगे, वो कलाम आपके अंदर आएगा। कोई मुश्किल है, कोई मुसीबत है, कोई परेशानी है, बदरुएं हैं, जब आप कलाम को बोलेंगे तो वो कलाम रहमा बन जाएगा, वो कलाम तलवार बनेगा और उससे मौजज़ात होंगे, उससे इब्लीस भागेगा। लॉगोस जो आपके हाथों में है, इससे शैतान नहीं भागता, शैतान भागता है रहमा से। तो मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं, एक काम अपनी जिंदगी में करें कि बाइबल मुकद्दस ये प्रॉपरली पढ़ें, पैदाइश से शुरू करें, मुकाशफा तक जाएं, समझ लाग रही है नहीं लाग रही, इसको पढ़ते जाएं, अपने आप को कलाम से भर लें। अगर आप 3 से 5 चैप्टर्स डेली पढ़ेंगे तो 1 साल के अंदर आप बाइबल मुकद्दस खत्म कर लेंगे। अगर आप 10 चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आप 6 महीने के अंदर खत्म कर लेंगे। बाइबल मुकद्दस से अपने आप को भर लें। कोई शख्स जो खिदमत करना चाहता है लेकिन कलाम नहीं पढ़ता, वो कभी भी खादम नहीं बन सकता। अगर आप खिदमत में आना चाहते हैं, कलाम पढ़ना ये पहली रिक्वायरमेंट है। कलाम पढ़ना शुरू कर दें, इसको याद करना शुरू करें। जहां आपको कलाम मिलता है वहां से कलाम ले, बुक्स पढ़ें, सेमिनार्स अटेंड करें, चर्च जाएं, जहां कलाम आपको सुनने को मिलता है, जहां खालिस कलाम, उससे अपने आप को भर लें। अभी हमने पढ़ा कि रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है, एक ही तलवार है रूहुल कुद्स के पास, वो खुदा का कलाम। अगर आप चाहते हैं कि आप ये कलाम इफेक्टिवली यूज करें, ये तलवार इफेक्टिवली यूज करें, तो फिर आपको रूहुल कुद्स के साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि वही इस सारी बुक का, इस सारी बाइबल का वो खुद मुसन्निफ है। जितना वो इस कलाम को जानता है, इस सारी कायनात में कोई शख्स नहीं जानता। और रूहुल कुद्स ऐसे शख्स के ऊपर आ जाता है जो अपने गुनाहों का इकरार कर लेता है, उसके गुनाह धुल जाते हैं, मसीह के खून से धुला होता है, मसीह यसू से भरा होता है। ऐसे शख्स पर पाकरू नाजिल होता है, ऐसे शख्स को पाकरू भर देता है। ये खुदा का कलाम है। इब्लीस उसकी पूरी कोशिश है कि क्रिश्चियंस ये कलाम ना पढ़ें। मुख्तलिफ वसवसे और ख्यालात उनके दिलों में डालता रहता है कि कलाम चेंज हो गया, कलाम बदल गया। अभी हमने पढ़ा कि ये कलाम, ये खुदा का कलाम, ये चेंज नहीं हुआ, ये ला तब्दील है। खुदा खुद ला तब्दील है तो उसका कलाम भी ला तब्दील है। और आखिरी बात इसमें मैं करना चाहता हूं कि तलवार पकड़ के कोई शख्स, कोई सोल्जर अगर तलवार पकड़ के खड़ा रहे तो आप मुझे बताएं वो जंग जीत जाएगा। जब आपके पास कलाम है तो आपने फिर इसको बोलना है, आपने इसको फिर इस्तेमाल करना, जैसे मसीह ने किया। मसीह शैतान की बातें सुन के चुप करके खड़ा नहीं रहा, उसने इसी तलवार को यूज किया। यही पैटर्न हम सब के लिए, जब आप कलाम से भर जाते हैं
कलाम को लर्न करते हैं, इसे मेमोराइज करते हैं, इसकी वर्सेस लर्न करते हैं, फिर आपने कलाम को बोलना भी है, इसको इस्तेमाल भी करना है। तो पहला काम जो खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में करता है वो है कि कलाम ये रूह की तलवार है। इब्लीस और उसकी कुफ्तों पर हमें सिर्फ एक चीज पता बख्शती है और वो खुदा का कलाम है। दूसरी बात, खुदा का कलाम ये हमें शिफा देता है। ज़बूर 107 में लिखा है, वो अपना कलाम नासिर फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रहाई बख्शता है। बेटे आदम ने एक वर्ष पढ़ी, मैं वो दोबारा पढ़ता हूँ। ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, इसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे, उसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनके हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग वर्स है। यहाँ पर जो वर्ड उर्दू में लिखा हुआ है ये जिस्म की सेहत है। यहाँ पर जो ग्रीक वर्ड है वो मेडिसिन यूज किया गया है, दवाई जो हम खाते हैं, जो आम मेडिसिन हम लेकर जाते हैं, ग्रीक में इसके लिए मेडिसिन वर्ड यूज किया गया है। यानी कि जो खुदा का कलाम है ये हमारे जिस्म के लिए ये एक मेडिसिन। ये आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा लेकिन ये वाकई ऐसे। मुझे एक खादम की मिसाल याद आ गई। हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, बड़े बीमार, डॉक्टर्स ने कहा कि ये बीमारी आपकी ठीक नहीं हो सकती, आप लाइलाज कर दिया। कहते मैं हॉस्पिटल में था तो मैं ये वर्स पढ़ी मैंने, तो इसका ग्रीक में रेफरेंस बाइबल यूज कर रहे थे, तो ग्रीक में वर्ड लिखा हुआ था कि मेडिसिन है ये। तो कहते कि मैंने सोचा कि जैसे हम 3 वक्त की मेडिसिन खाते हैं ऐसे ही मैं 3 वक्त कलाम पढ़ा करूँ। कहते मैंने सुबह, दोपहर और रात मैंने सिर्फ बाइबल पर पढ़ी जैसे हम मेडिसिन खाते हैं। कहते 3 वीक्स नहीं मुझे गुजरे, मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर मैं बाहर चला। ये खुदा का कलाम जो वाकई शिफा, जो वाकई हील करता है, आपकी बॉडी को हील करता है। सिर्फ जिस्म की शिफा ही नहीं है, और भी बड़ी बीमारियां इंसान के ज़हन, गंदे ख्यालात हैं, बुरी बातें हैं, गालियां हैं, मैरिज में प्रॉब्लम्स है, रिलेशंस में प्रॉब्लम्स है, बिजनेस में प्रॉब्लम्स है, ये भी बीमारी है। तो जब कोई खुदा का कलाम पढ़ता है खुदा की शिफा आना शुरू हो जाती है। सिर्फ आपकी बॉडी में ही नहीं, आपकी मैरिज रिलेशंस में शिफा आ जाती है, आपके बच्चों में शिफा आ जाती है, आपकी जॉब प्लेसेस पे शिफा आना शुरू हो जाती है, आपकी जुबान में शिफा आती है, आपके ज़हन में शिफा आती है। लेकिन जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको मेडिसिन देता है, आप मेडिसिन उठा के शेल्फ पे रख दें, आप मुझे बताएं ठीक हो जाएंगे? आपको मेडिसिन जो लेकर आते हैं आपको मेडिसिन खानी पड़ती है, शेल्फ से उसको उतारना पड़ता है और आपको खानी पड़ती है, फिर शिफा मिलती है। खुदा का कलाम भी ऐसे ही है। अगर आपने इसको बड़े अच्छी तरह से लपेट लपूट के आपने किसी अच्छी जगह पर रख दिया है तो फिर शिफा नहीं मिलती। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये लागोस ये एक आम बुक है। लागोस से कुछ नहीं होना जब तक आप इसको पढ़ेंगे। जब आप पढ़ेंगे फिर आप शिफा को एक्सपीरियंस करेंगे। मुझे नेगेटिव ना लें, मैं मेडिकल साइंस की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, डॉक्टर्स के मैं अगेंस्ट नहीं हूं, ना मैं मेडिसिन के अगेंस्ट हूं। खुदा इनके वसीले भी शिफा देता है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं, अपना ईमान इन डॉक्टर्स पे, इन मेडिसिन पे ना रखें। शिफा आपको यीशु ने ही देनी। जब बीमार हो जरूर जाए लेकिन दुआ करें। मेडिसिन आती है उस पर दुआ करें। आप दुआ करेंगे खुदा आपको शिफा देगा। तो दूसरी बात, खुदा का कलाम जो हमारी जिंदगी में करता है वो हमें शिफा देता है। अगर आप अपनी जिंदगी में शिफा को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो कलाम इसको पढ़ा कर। कई ऐसी मिसालें, कई ऐसे खादमी, डॉक्टर योंगेचू को देख लें, टीबी के मरीज थे, डॉक्टर्स ने कहा था कि 3 हफ्तों के बाद हमारी डेथ हो जाएगी। छोटी सी एक बच्ची क्रिश्चियन, उस वक्त तो ये क्रिश्चियन भी नहीं थे डॉक्टर डेविड योंगेचू, उस छोटी सी बच्ची ने लाके उनको अंजील दी। कहती आपने ये पढ़े? कहते मैंने अंजील उठा के मैंने फेंक दी थी। तो वो बच्ची बैठ के मेरे सामने रोना शुरू हो गई। कहते उसके मैंने आंसू देखे। मैं कहा ठीक है बेटा मुझे दे दो, मैं पढ़ लूंगा। कहते कि वो मैंने कहा चलो मैं पढ़ लूंगा, उसको मैंने भेज दिया।
कहते हैं मैंने मत्ती की इंजील निकाली, पहला चैप्टर उसमें लिखा था अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक। कहते हैं इससे बेहतर है मैं कोई टेलीफोन डायरेक्टरी पढ़ लूँ, कोई किताब है इससे ये पैदा हुआ तो उससे वो पैदा हुआ, इसको मैंने पढ़ के क्या करूँ। कहते मैंने रख दी। कहते फिर मैंने एक दिन खोल दी और उसको मैंने पढ़ना शुरू किया। कहते उसमें पढ़ता रहा। कहते पता नहीं क्या हुआ, 3 हफ्ते नहीं गुजरे, मैं मुकम्मल तौर पर मैं सेहतमंद हो गया और मैं शिफा पा गया। और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा चर्च डॉक्टर डेविड योंगे चूक, उसको किस चीज ने चेंज किया, उसको शिफा कहां से मिल गई, उसको खुदा के कलाम से। अभी हमने पढ़ा कि वो अपना कलाम नासिर फरमाकर शिफा देता है। अगर आपकी जिंदगी में कोई बीमारी है, फिजिकल बीमारी है, रिलेशनल बीमारी है, ख्यालात की बीमारी है, कोई भी बीमारी है, आप कलाम पढ़ना शुरू करें, आप इस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे। मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, रात को सोने से पहले कोई 6-7 चैप्टर्स पढ़ के सोए। आप सुबह उठेंगे, एक अजीब सी एनर्जी आपको फील होना शुरू होगी। ये मैं आपको सही कह रहा हूं, इसको करके देखें। ये एक नशा है, बाइबल पढ़ना ये एक नशा, ये एक लत है। और मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है कि पाकिस्तान का जो चर्च है इसको ये लत लग जाए, इसको ये नशा लग जाए। जब नशा आपको लग जाएगा, जो मर्जी हो जाए, आप कलाम पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। फिर आपके पास टाइम भी निकलना शुरू हो जाएगा। आप किसी से पूछो ना कि कलाम नहीं पढ़ते या सुबह टाइम नहीं मिलता, हमारे पास हर उस चीज का टाइम है जिसको हमने प्रायोरिटी पे रखा हो। बात सिर्फ प्रायोरिटीज की है, बात टाइम की नहीं। जब आप इसको प्रायोरिटी देंगे, प्रेफरेंस देंगे, ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में आप जहां पर भी हैं टाइम निकलना शुरू हो जाएगा। तीसरी और आखिरी बात, खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में बरकत लेकर आता है। यीशुआ की किताब अगर आप देखें तो मूसा की डेथ हो जाती है, खुदा यीशुआ से बात करता है। मिलिट्री लीडर है यीशुआ, एक मिलिट्री लीडर है, जंगजू लीडर है। उन्होंने कनान को फतह करना है। खुदा कोई आर्मी से रिलेटेड कोई इंस्ट्रक्शन नहीं उसको देता कि तूने ऐसी मनसूबाबंदी करनी है, अपने फौजियों को तूने ऐसे ट्रेन करना है। एक अजीब इंस्ट्रक्शन देता है। बड़ी मशहूर वर्स यीशुआ 1 बाब 8 लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, यानी कि तेरे ये होंठों पे होनी चाहिए, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान। दिन में 2 दफा आपने इस पे ध्यान करना है। कब? एक दिन को और एक रात को, बाकी सारा दिन ना करो। एक दिन को करना है आपने ध्यान और एक रात को करना है, पूरे दिन में सिर्फ दो दफा, यानी कि ये हमारे जहन पे हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तो एहतियात करके अमल कर सके। यानी कि इसको पढ़ना ही नहीं है, इसको प्रैक्टिस भी करनी है, इस पे अमल भी करना है, क्योंकि तब ही कोई और रास्ता नहीं, ना यीशुआ के पास था ना ही हमारे पास है, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। सिर्फ कामयाब ही नहीं होगा, तू खूब कामयाब होगा। और अगर आप भी खूब कामयाब होना चाहते हैं तो यही नसीहत जो खुदा ने यीशुआ को की, वही नसीहत आज आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है कि शरीयत की किताब हमारे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात हम इसका ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर हम ध्यान करके अमल कर सकें। तो ये कलाम 3 काम जो हमारी जिंदगी में करता है। पहला काम, ये रूह की तलवार है। दूसरा, ये शिफा बख्शता है। तीसरा, ये हमें बरकतें देता है। ये 3 काम हैं जो खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में करता है। और मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूँ कि अगर आप प्रॉपरली बाइबल नहीं पढ़ रहे तो आज से ही बाइबल पढ़ना शुरू करें, पदायत से शुरू करें और मुकाशवा तक जाए। कोई बात मुश्किल लगती है, डिक्शनरी खोलें, मुश्किल वर्ड्स के मानी देखें, कुछ समझ नहीं लग रही, अपने पास्टर से पूछें जिनको बाइबल का कुछ इल्म है, आप उनसे बात करें, नेट पे सर्च करें, बुक्स पढ़ें, इसको हिफ्ज करें, इसको अंडरस्टैंड करें। आपको अपनी जिंदगियों में, अपनी खानदानी जिंदगियों में आपको ब्लेसिंग्स फील होना शुरू होंगी, खुदा की बरकतें आपकी जिंदगी में आना शुरू होंगी। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें, उस कलाम के लिए खुदा का शुक्र करें। मैं भाई कामरान से कहूंगा